अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तोता बोयर और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव विद तोता बोयर। नाजरीन, पंजाब और सिंध के वजारत इत्तलात के दरमियान बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल। एक कहते हैं कि पंजाब के जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी मदद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए की जाए, और दूसरे कहते हैं हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए करेंगे नहीं। उस्मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए पंजाब के जो सैलाब ज़दगान उनकी मदद नहीं की जा सकती। 20 लाख और 26 लाख लोगों को महफूज मुकाम पे मुंतकिल किया गया, और इतने लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रजिस्टर ही नहीं है, तो उनका कैसे हम मदद कर सकेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पैकेज भी ऐलान किया उनके मदद के लिए, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। वो कह रही हैं कि जिनके पक्के घर गिरे हैं उनको 10 लाख रुपए, और जिनके कच्चे मकानात थे उनको 5 लाख रुपए, और जिनके कोई जानवर मरे हैं उनको 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बात यहाँ पे सैलाब ज़दगान की हो रही है, लेकिन जो हमारे वज़ीर हैं पंजाब के हों या सिंध के हों, वो अपनी सियासत चमकाने के लिए वो कह रहे हैं कि सिंध वाले कह रहे हैं कि अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए उनकी मदद की जाए तो वो फिर बाद में क्रेडिट ले सकें कि देखें हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट बनाया, आज उसके ज़रिए लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उनके उस प्रोग्राम के ज़रिए पंजाब हुकूमत उनकी मदद कर रही है। और जो पंजाब की वज़ारत इत्तलात हैं वो फिर उनको ताने मार रहे हैं कि आप लोग सिंध का हाल देखें। ऐसा लग रहा है कि सिंध एक म्यूज़ियम की तरह नज़र आता है। आप लोग 15 साल से वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं, करप्शन के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, और आप लोग जब भी वहाँ पे कोई कुछ थोड़ा सा मसला होता है, चाहे सैलाब हो कुछ हो, तो आप लोग बैरून मुल्क भाग जाते हैं इमदाद के लिए, और फिर भी सिंध उसी के वहीं खड़ा है। अब दोनों हुकूमतों को चाहिए कि बयानबाजी और इस पॉलिटिकल स्कोरिंग छोड़ के जो लोग सैलाब में मुतासर हैं, जो अपने घरों से बाहर हैं, उनकी मदद करें, चाहे वो सिंध हो चाहे वो पंजाब हो। दूसरी खबर है न्यूयॉर्क से, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की है, और IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने पाकिस्तानी हुकूमत के जिस तरह पाकिस्तानी हुकूमत ने सैलाब को कंट्रोल किया, सैलाब के वक्त लोगों की मदद की और मईशत को संभाला, उन्होंने इस चीज़ की तारीफ़ भी की। और शहबाज शरीफ साहब ने जो IMF के साथ पाकिस्तान का बहुत पुराना ताल्लुक है, IMF ने हमेशा पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में साथ दिया है इकनॉमिकली, उसको भी सराहा और उनकी तारीफ़ की, और कहा कि दोनों को मिल के पाकिस्तान के लिए एक माहौलियाती फ़ंड भी बनाना चाहिए। नाज़रीन, कल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब के दौरान कहा कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी किताब के दौरान कहा कि जिन ममालिक ने फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम किया, उन्होंने हमास को एक तोहफ़ा दिया। उन कंट्रीज़ में UK हैं, फ्रांस हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, जो अमीर कतर है, उन्होंने कहा था कि गज़ा में जंग बंद होनी चाहिए। और इस पर अमेरिकी सदर ट्रंप का ये रद्द-ए-अमल था कि जिन ममालिक ने फ़लस्तीन को एज़ रियासत तस्लीम किया है, उन्होंने हमास को एक तोहफ़ा दिया। बस ये फ़लस्तीन को एक रियासत तस्लीम करना हमास के लिए एक तोहफ़ा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इससे जो गज़ा में जंग बंदी है वो अब मुमकिन नहीं। और जो यरगमाली थे, हमें ये भी लगता था कि जो लास्ट आखिर में जितने भी यरगमाली बनेंगे उनकी रिहाई बहुत मुश्किल होगी, और अब हमें 20 यरगमाली भी वापस चाहिए, और जो 38 लाशें हैं, जो इसराइली लाशें हैं 38 इसराइली फ़ौज के, वो भी हमें चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन ममालिकों ने गज़ा को या फ़लस्तीन को तस्लीम किया, वो इस पर एक बार दोबारा सोचें, क्योंकि ये जंगबंदी इस तरह जंगबंदी मुमकिन है। मैं जितने भी अरब ममालिक के सरबराह हैं उनसे भी मुलाकात की, और मुलाकात में कहा कि अरब ममालिकों को अपना एक फ़ौज बनाना चाहिए। उन्होंने अरब ममालिक जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं उनके सरबराहान से भी मुलाकात की, और कहा कि आप लोगों को मिल के अपना एक फ़ौज बनाना चाहिए, जैसा नेटो है उसी तरह, और जो आप लोग मिल के अपने जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं वो अपनी हिफाजत कर सकें। नाज़रीन, आज के वीडियो कितना है, मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ। देखते रहिए
एक्सक्लूसिव with Toda Bhai.